नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां फरवरी के महीना में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा नाम के अभियान की शुरुआत की है, जनता को संबोधित भी किया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे पोस्टर भी आज जारी किए गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अगर उनकी सरकार आती है तो कैसे वो एक बार फिर से फ्री की रेवड़ी बांटेंगे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो वो जो फ्री का लॉलीपॉप देते हैं उसे बीजेपी बंद करा देगी। और अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि वो आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। तो वो पोस्टर दिखा रहे हैं जो 6 मुफ्त रेवड़ी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बांटी गई है। उसमें फ्री बिजली, नो पावर कट, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त पानी, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, मुफ्त दवा और इलाज। और वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द हर महिलाओं को 1000 भी मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जो मुफ्त की रेवड़ी के लिए हमेशा सवालों के कटघरे में खड़े रहते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है तो भी सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगती है। लेकिन अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी के बहाने दिल्ली की जनता से वोट मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या है अरविंद केजरीवाल का पूरा प्लान, क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में, चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। रेवड़ी पर चर्चा, ये नया अभियान अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, एक देश में चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस है, इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने के प्रोसेस में है कि भाई देश में ये राजनेता, ये मुफ्तखोरी का जो एक बीमारी जिसमें सारी पार्टियां हैं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये डिस्कशन चल रहा है। हर कोई सेन व्यक्ति ये कह रहा है कि ये हर जगह ये खटाखट और केजरीवाल मॉडल ऑफ मुफ्तखोरी, ये राजनीति जो है अभी 3 राज्यों की इकोनॉमी को चौपट कर दिया। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, ये तेलंगाना में स्थिति वैसी खराब है, कर्नाटक के तो चीफ मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए हैं। प्लस वहाँ एक दिन पहले खबर आई कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स के जो रेट्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा, दवाइयों की कीमत में 20% जो है बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं और जब ये डिबेट के स्तर पे है तो केजरीवाल का ये बेशर्म राजनीति कि हम तो करेंगे भाई, हम दिल्ली की जनता में जा जा करके पूछेंगे कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या हम कर रहे हैं। 6 चीजें इसने गिनाई और 6 की 6 बातें जो ये कह रहा है ये सरासर झूठ, सरासर झूठ। और सबसे बड़ी बात कि ये मीडिया वालों को बता करके रखता है, टेलीविजन वालों को, कि भाई कोई हमारे खिलाफ स्टोरी ना करना। क्या कह रहा है? पहला वादा, दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली। मैं दिल्ली में रहता हूं, बिल तो देता हूं, बिल तो देता हूं। या सारे लोग हमारे यहां ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग दिल्ली में हैं, भाई किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। तो किसको ये झूठ परोस रहे हो? और ये मीडिया वाले दलाली करेंगे तुम्हारा, तुम एडवर्टीजमेंट दोगे और ये जो है इस चीज को वो चलाते रहेंगे। ये कल रिजल्ट आ जाएगा, कैपिटल टीवी इन सच्चाइयों को जो है दिखाएगा दिल्ली के गली मोहल्लों में जा जाकर कि आप जो है 24 घंटे मुफ्त बिजली। एक तो 24 घंटे नहीं है, लोड शेडिंग भी होता है, ऐसा तो कोई कमाल है नहीं। पहले तो 300 यूनिट फ्री बिजली कहते थे, अब कह रहे हैं कि 24 घंटे फ्री बिजली। अभी 24 घंटे अभी तो दे नहीं रहे हो आप, ये कह रहे हो कि ये हम ऑलरेडी कर चुके, हम 24 घंटे फ्री बिजली दे रहे हैं। भट्टा बैठा हुआ है दिल्ली, वहां पे बिजली विभाग में बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के ऊपर जांच अभी आदेश दिए एलजी साहब ने कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है उसको आप जो रेवड़ियां दे रहे हो, और सबसे बड़ी चीज तुम अपने घर से दे रहे हो। ये तो सरकार का पैसा है जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने में
हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, व्यवस्था करने में होनी चाहिए। आप अपनी राजनीति चमकाने, चुनाव जीतने के लिए कर रहे हो। दूसरी चीज, इसने कहा कि हमने हॉस्पिटल को तो सारी मुफ्त इलाज, कोई मुफ्त इलाज नहीं है। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। कोई भी जाकर के इस बात को कंफर्म कर सकता है। दवाइयां नहीं है, और जो दवाइयां दी जा रही हैं उसमें नकली दवाई। ये तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। जब वो खबर आई कि 48 एसेंशियल मेडिसिन की जो टेस्ट किया गया, जो दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, उसमें से 45 नकली पाया गया। तुम जहरीली दवाई दे रहे हो, नकली दवाई दे रहे हो, और यहां आकर के कह रहे हो कि हम रेवड़ी पर चर्चा करेंगे। आओ देखते हैं, हम तो बेशरम हो गए। हम जो बेशरम हो गए, हम तो नहीं कुछ कहेंगे। हम तो कहेंगे कि भाई हम मुफ्त में लुटाएंगे सरकार को। अब देखते हैं भाई कौन हमसे लड़ता है। फिर आपने कहा कि वर्ल्ड क्लास स्कूल का सिस्टम है, हाईकोर्ट का आदेश है, तुम्हारे एजुकेशन सेक्रेटरी को बुला करके लताड़ लगाई गई है। जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा, आतिशी मार लेना के चैनल पे जाइए, वहां पे वो औचक निरीक्षण ले रही है कि हम तो बहुत ही एक्टिव हैं। स्कूल की हालत देखिए, टीन का स्कूल है, और एक ही क्लास के अंदर दो दो क्लास चल रहे हैं, 6A 8B। क्लास 8 के भी बच्चे बैठे हुए, क्लास 6 के भी बच्चे हुए, एक क्लासरूम के अंदर दो दो टीचर, उसके वीडियो में नजर आ रहा है। तो आप क्या बता रहे हो भाई? वर्ल्ड क्लास महिलाओं को फ्री बस। अभी 3 दिन से जीटीसी बंद था, क्यों? सैलरी नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पैसे नहीं डीटीसी के पास। तुमने लुटवा दिया। नए बसेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। जो बस खराब होती वो डिपो में गया तो फिर वो वहीं फंसा रह जाता है। फिर सैलरी आप नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीजें तो आप किस तरह का, ये रेवड़ी बांटते बांटते तुमने तो दिल्ली को कंगाल कर दिया। ये कल गए हुए थे कहां? कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए कि भाई ऐसा है, चुनाव आ गया है, प्लीज अभी ये जो शराब घोटाले का जो केस, जो तारीख जो दी गई है, उसके ऊपर डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि डिस्कशन होगा, ये खबर बनेगी, इमेज खराब होगा, मीडिया वाले दिखाएंगे कि कोर्ट के अंदर लताड़ पड़ी है, कोर्ट के अंदर ये सबूत दिया गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? आप चलेंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। मतलब पब्लिक को धूर्तता का ये आलम है कि पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बना करके, टोपी पहना करके ये राजनीति करना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है। जितनी बातें मैं कह रहा हूं, दिल्ली में जाकर के कोई भी आदमी उसको चेक करा सकता है। भाई तीर्थ यात्रा पे ले जाते हो, बोलता है कि बुजुर्गों को, कितने लोगों को ले गए हो, और उसमें भी स्कैम है, उसमें भी स्कैम है। ऐसा कोई काम ही तुमने नहीं किया है। अच्छा हाँ, तो मैं तो भूल ही गया, फ्री पानी। दिल्ली में पानी फ्री है, गंदा पानी, गंदा पानी। अभी ये पिछले 1 महीने में 21,000 लोग जो है हॉस्पिटलाइज हुए पानी पी के, पानी पी के। इसकी ही पार्टी की एक एमपी है स्वाति मालीवाल, वो एक आर्मी वाले के घर पे उन्होंने दिखाया कि किस तरह से काला पानी सप्लाई वाटर आ रहा है। भाई कितनी जगह तुमने नलके लगाए? अभी भी झुग्गी झोपड़ी जहां से तुमको वोट मिलता है सबसे ज्यादा, उन कॉलोनीज के अंदर तुमने अभी तक पानी के लाइन नहीं बिछा पाए, वहां तो पाइप नहीं है। अभी पानी की किल्लत हुई तो किस तरीके से तस्वीरें आई थी कि टैंकर माफिया जो है काम कर रहा है, एक टैंकर के अंदर जो है 100 पाइप लेकर के महिलाएं वहां पे झगड़ रही हैं। ये तुम्हारा वर्ल्ड क्लास सिस्टम। तो आप ये देखिए कि ये आदमी आज इसने लॉन्च किया है। रेवड़ी पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बात तो सच है जो आपने समझाया, अभी काम तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन काम की वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी वो कह रहे हैं कि ये हमने किया, आगे भी देते रहेंगे। क्या इस बार जनता भरोसा करेगी? देखिए जनता का क्या है, जनता तो इसके फरेब में आ जाएगी, क्योंकि मीडिया इसके साथ है। भाई ये कह रहा है कि दिल्ली में फ्री इलाज है। भाई दिल्ली सरकार
द्वारा संचालित जितने भी हॉस्पिटल से वहां जाकर के हकीकत दिखा खुद क्यों नहीं इलाज कराते, या आम आदमी पार्टी का कोई नेता मंत्री क्यों नहीं दिल्ली के सरकारी अस्पताल में वहां तो फिर हालत खराब हो जाएगी इनकी। इनको अपनी पत्नी, अपने बच्चों का इलाज कराना होगा। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए। तो बच्चों को स्कूल वो थोड़ी पढ़ेंगे। भाई केजरीवाल के बच्चे क्या पढ़ते थे सरकारी स्कूल में? मनीष सिसोदिया के भी मनीष बच्चे सिसोदिया के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये तमाम जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये मैं बार बार करता हूं, दिस मैन इज ए पैथोलॉजिकल लायर। ही कैन नॉट लिव विदाउट लाइस। ये इसका एक ही जिसको कह सकते हैं कि गुण है इसके पूरे चरित्र में, और ये है कि ये झूठ बोल बोल कर और मीडिया को जिस तरीके से ये कंट्रोल करके नैरेटिव सेट करता है। पब्लिक जो है, बाहर हम लोग भी जाते हैं बाहर, सारे लोग कहते हैं सर आप लोगों को तो दिल्ली में बड़ा बढ़िया है ना, पानी का पैसा देना होता है ना, बिजली बिल आता है। मैं बताता हूं कि नहीं भैया, रे वो झूठा आदमी है। कितने लोगों को आप बताएं? ये भारतीय जनता पार्टी की वीकनेस है। ये वीकनेस है कांग्रेस पार्टी की कि एक झूठा व्यक्ति सफेद झूठ दिन दहाड़े बोल रहा है, और आपके पास वैसे लोग नहीं है, वैसा नेता नहीं है, वैसा आपके पास कैलिबर नहीं है कि आप इसकी झूठ को एक्सपोज करें और आप उसको चुनाव में चुनौती दे सकें। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में सच्चाई यही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति कर अपनी राजनीति को चमकाते हैं, और एक बार फिर से वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, और वो कह रहे हैं कि हमने जनता के लिए फ्री पानी, फ्री महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब की गिनती वो गिनवा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम आगे भी ये करते रहेंगे। लेकिन अब जनता इस बात को कितना समझती है वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।